गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा नया चैप्टर है आज नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो नियंत्रण एवं समन्वय को जो कार्य होता है वो किसके अंतर्गत होता है? तंत्रिका तंत्र के अंतर। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने तंत्र पढ़ लिए हैं बच्चों? एक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, दूसरा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, तीसरा हमने हृदय पढ़ा, फिर चौथा उत्सर्जन पढ़ा। अब जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, और उसमें हम क्या करेंगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जीवों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि वातावरण और हमारे शरीर के बीच क्या होना? तालमेल का बैठना कि क्या हो रहा है। जैसे क्या आ रही है? बारिश आ रही तो हम क्या करते हैं? घरों में आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा धूप होती है तो हम क्या कर लेते हैं? छाता ओढ़ लेते हैं। ठीक है, या हमने क्या करा? एक जलती हुई कैंडल है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक जलती हुई कैंडल हो रही है और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इस तरीके से अपना हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है? तुरंत ही हम क्या करते हैं? अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो मैसेज हमारे ब्रेन में भेज रहा है और ब्रेन प्रोसेसिंग करके हमको क्या कर रहा है? आंसर कर रहा है। ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकेंड। ठीक है, उसके लिए वो कितना ज़्यादा समय नहीं लेता है, थोड़े ही समय में हमको क्या कर देता है? क्विक। जैसे कि हमारे घर में होता है ना, बल्ब होता है। ठीक है, बल्ब है या रॉड है तो हम जैसे उसके प्लग को क्या करते हैं? दबाते हैं तो क्या होता है? हमारे देखने से पहले ही बल्ब क्या होता है? जल जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति, ठीक है, ये हमारा शरीर है, ये बाह्य उद्दीपन है, इसके प्रति क्या करता है? इतना सजग होता है कि कुछ ही सेकंड में वो सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन क्या करता है? प्रोसेसिंग करके उस सूचनाओं को क्या कर देता है? आंसरिंग करता है। ठीक है, जैसे दूसरा चित्र दिखाते हैं आपको। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है देखिए, उसके 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, क्या क्या है वहाँ मुख्य भाग? एक तो हमारा क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है, क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है, पहला भाग क्या है हमारा? ब्रेन या मस्तिष्क। दूसरा जो हमारा भाग है वो क्या है? मेरुरज्जु। क्या है बच्चों? मेरुरज्जु। ठीक है, और तीसरा जो भाग है अभी जिसका चित्र हमने आगे लगाया था वो क्या हो गया आपका? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो तीसरा जो है हमारा वो क्या हो गया आपका? न्यूरॉन। ठीक है, तो जो हमारे नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंदर 3 मुख्य भाग काम करते हैं। एक तो मस्तिष्क काम करता है, दूसरा मेरुरज्जु काम करता है। ठीक है, और तीसरा न्यूरॉन काम करता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, जो यहाँ पे मुख्य भाग है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ बना दे, ये हमारा क्या है? ब्रेन हो गया। और ब्रेन से क्या निकली है? इस तरीके से एक मोटी नली है निकली, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो इसको क्या कहा? ये तो ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया? मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु से ही पूरे शरीर में इस तरीके से क्या निकले रहते हैं? प्रवर्ध निकले रहते हैं, यानी कि तंत्रिकाओं का जाल पूरे शरीर में फैला रहता है, हाथ में, पाँव में, पूरे मस्तिष्क में। तो सब जगह क्या है? न्यूरॉन का जाल फैला हुआ है। और ये न्यूरॉन के जो जाल फैलने के हुए हम क्या कह रहे हैं? नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। ठीक हो गया, तो नर्वस सिस्टम क्या हो गया? बाह्य उद्दीपनों के प्रति हमारे शरीर का जो समन्वय है। ठीक है, कि हम कैसे रिएक्ट करें, किसी को देखकर या कर किस सिचुएशन हम कैसा रिएक्ट करें, वो कौन बताता है हमें? ब्रेन बताता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? ब्रेन उसका हिस्सा है। और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि मेरुरज्जु। तीसरा क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, तो यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन ही क्या करेगा? वातावरण के उद्दीपनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और कहाँ तक पहुँचाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुँचाएगा। और ब्रेन क्या करेगा? उसको रीड करेगा और क्या करेगा? तुरंत आंसरिंग करेगा। जैसा भी मैंने बोला था आपको कि क्या है, इस यहाँ पर एक कैंडल है। ठीक है, कैंडल क्या हो रही है? जल रही है और हमने क्या करा? उसके ऊपर हाथ लगा दिया इस तरीके से, तो क्या होगा कि जो हमारी स्किन है उसको महसूस कर लेगी और तुरंत किसको
क्वेश्चन ब्रेन के पास वो संदेश भेजेगी कि क्या है, मोमबत्ती में मेरा हाथ आ गया है, क्या मैं उसे कंटिन्यू रखूं या उसको क्या करूं, हटा दूं। तो ब्रेन क्या कहेगा कि तुरंत इसको हटा लीजिए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, किसके द्वारा गई, हमारे न्यूरॉन के द्वारा कहाँ गई, हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन ने उस सूचना को क्या करा, प्रोसेस करा। उसके बाद क्या हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उसको क्या करा, आंसर कर दिया, और वो हमारे क्या हो गया, आंसरिंग करने के बाद हमने हाथ को हटा लिया। ठीक है, दूसरा चित्र देखते, देखिए इसमें भी क्या है, नर्वस सिस्टम ही है। ठीक है, नर्वस सिस्टम आप समझ गए होंगे। नर्वस सिस्टम के 3 मुख्य भाग होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आप समझ गए सर में रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक मोटी सी धागे नुमा संरचना है पीछे, उसको स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। और जो न्यूरॉन होते हैं वो पूरे बॉडी में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं, सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मस्तिष्क के आंसर को फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो उनके हेल्प करते हैं वो क्या होता है, हमारा सेंस ऑर्गन हेल्प करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन क्या हुए हमारे पास, एयर है, आइज़ है, नोज़ है, ठीक है, टंग हो गया, और स्किन हो गई। ठीक है बच्चों, तो पहले से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले से हम क्या कहेंगे, जो हमारा एयर है वो क्या करता है, सुनने का काम करता है। ठीक है, किसी साउंड क्या होती है, सुनने में अप्रिय होती है, और कुछ साउंड क्या होती है, अच्छी होती है, तो उनके प्रति हम अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और संगीत सुनना क्या लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एयर सिर्फ क्या कर रहा है, साउंड के प्रति क्या है, वो उसको ले रहा है, लेकिन उसको पहचान कौन रहा है, ब्रेन पहचान रहा है। ठीक है, ये किसकी साउंड है। ठीक है, या अप्रिय है या प्रिय है। दूसरा हमारा क्या है, आइज़ है। ठीक है, आइज़ क्या करता है, देखने का कार्य करता है। ठीक है, देखकर वो हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजेगा कि ये क्या है, ये फूल बहुत प्यारा है, या ये चीज़ अच्छी है, या ये चीज़ बुरी है। तो मस्तिष्क क्या करेगा, आंसर करेगा कि जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको फिर हम देखते हैं, जो नहीं लगती है तो वहाँ पर से हट जाते हैं। ठीक, तीसरा जो हमारा है वो क्या है, हमारा नोज़। नोज़ क्या करता है, हमारे स्मेल को क्या करता है, फील करता है। तो अच्छी जो स्मेल होती है खाने की वो हमें अट्रैक्ट करती है, जो अच्छी स्मेल नहीं होती है वो हम क्या करते हैं, वहाँ पर से हटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है टंग। ठीक है, टंग क्या होते हैं कि टंग हमारे में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, तो वो क्या करती है, अच्छे खाने के स्वाद को या बुरे खाने के स्वाद को पहचान देती है। तो पहचानती वो किससे है, ब्रेन के थ्रू ही। सारा काम कौन कर रहा है, एक्चुअली ब्रेन कर रहा है, और ये क्या कर रही है, खिड़कियों का एज अ विंडो काम कर रही है। जैसे हमारे घर में होती है ना, खिड़कियाँ होती हैं, अगर धूप को हम अंदर लाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, खिड़कियाँ खोल देते हैं। अगर बारिश आ रही है तो हम क्या करेंगे, खिड़कियों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि नर्वस सिस्टम के पास सूचनाओं को ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो ले जाते हैं। ठीक है, टंग के बाद क्या आती है हमारी लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, स्किन। ठीक है, क्योंकि स्किन ही क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण के प्रभाव में रहती है। ठीक है, ये सारे तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जो स्किन होती है वो वातावरण के प्रभाव को ज़्यादा महसूस करती है। ठीक है, या जहाँ से हमारे कांटे का चुभना, धूप में आना, या जैसे हमारे आँखों पे धूप पड़ी है तो हम आँखों को बंद कर लेते हैं, तेज़ रोशनी पड़ी है तो भी बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन सब के पीछे कौन काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन किसको दे रही हैं, ब्रेन को दे रही हैं, और ब्रेन इनको क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है और आंसर कर रहा है कि आप ये कीजिए। त्वचा में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे दिखा है हॉट। ठीक है, यानी कि किसी गर्म वस्तु को छूने से हम क्या करते हैं, गर्म पानी है ना, आपने अभी रॉड निकाला है गर्म पानी से बाल्टी में, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें गर्म पानी में हाथ डालोगे अगर गलती से तो आप जस्ट से हाथ उठा देते हो। ठीक है, अगर कोल्ड है, फ्रिज के अंदर आइस जमी है, तो उसको छूने से आपको कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो स्किन क्या करती है, वातावरण की चीज़ों को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और ब्रेन के पास भेजती है, और ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसको आंसर करता है कि आप अपने हाथ को क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग किसके थ्रू हो रही है, हमारे ब्रेन की थ्रू। ठीक है, और उसमें हेल्प कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, और सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो क्या होता है, न्यूरॉन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, और न्यूरॉन क्या होता है, पूरे शरीर में जाल की तरह फैला रहता है, और सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। पहले वो क्या करेगा, सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, जैसे आपको दिखाते हैं अभी।
ठीक। इसने क्या करा, जैसे ही हाथ ने गर्म वस्तु को छू लिया, ठीक है, तो हाथ की जो क्या है तुरंत यहाँ पे क्या होगा, मेरू रज्जु के पास सूचना जाएगी और मेरू रज्जु क्या करेगा, ब्रेन को सूचना देगा और फिर ब्रेन क्या करेगा, इसी रास्ते से हाथ को क्या कहेगा, हटने के लिए कहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूरॉन क्या करता है, सारी सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, वो चाहे किसी से भी क्या करी गई हूँ, ली गई हूँ, चाहे वो किससे ली गई हूँ, एयर से ली गई हूँ या आँख से ली गई हूँ, किसी भी सेंस ऑर्गन से ली गई हूँ, एट द लास्ट वो कहाँ जाएगा, न्यूरॉन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चों, न्यूरॉन के पास जाएगा और न्यूरॉन उसको क्या करेगी, मेरू रज्जु की हेल्प से मस्तिष्क तक पहुँचाएगी और मस्तिष्क क्या करेगा, फैसला लेगा कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, कोई अच्छी वस्तु है तो उसको हम देखते रहते हैं और कोई अप्रिय वस्तु है तो हम उसको वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल और समन्वय कहते हैं। अब देखिए ये चित्र है जो आपका न्यूरॉन का। ठीक है, तो एक न्यूरॉन हमारा इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो आपका जो इस तरीके से, जैसे बीच में इसमें क्या है, न्यूक्लियस है और इस तरीके से इसमें बाहर से प्रवर्ध लगे रहते हैं। ठीक है, और इनके कोने पर इस तरीके के तंत्रिका, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन्स। ठीक है, डेंड्रॉन्स लगे रहते हैं, फिर एक क्षणनुमा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं और लास्ट में क्या लगे रहते हैं, इसकी एंडिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तंत्रिका का तंत्र होता है। आगे दिखाते हैं आपको, इसमें देखिएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो सबसे पहले है वो क्या है, यहाँ पर को न्यूरॉन है, इसको एक तो हम इसमें बांट देते हैं। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, ये बीच का हिस्से को हम क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, कोशिका काय। ठीक, दूसरा जो हमारे पास है इस तरीके से दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से लगे हुए चारों ओर से, तो ये क्या हो गया, आपके डेंड्राइट्स हो गए। ठीक है, जो सूचनाओं को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, तीसरा अगर आप ये देख रहे होंगे इस तरीके से, इसमें येलो कलर का ये क्या लगा है, आपका एक्सॉन लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग क्या हो गया, आपका सेल बॉडी हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपका डेंड्राइट्स हो गया और तीसरा क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, बहुत छोटी यूनिट होती है। जब हम उसको देखेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, इस तरीके से बीच में क्या लगी रहेगी, कोशिका केंद्रक होगा, एक केंद्रक बड़ा सा होगा। ठीक, इस तरीके से केंद्रक होगा और उसमें नेसल ग्रैन्यूल होंगे। ठीक है, और नेसल ग्रैन्यूल बाहर आके पूरे इसके अंदर होंगे और एक न्यूक्लियस होगा और फिर बाहर से क्या लगे हुए हैं, हमारे डेंड्राइट्स लगे हुए हैं जो सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और एक्सॉन के थ्रू, ये जो बॉडी आ रही है एक्सॉन के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ एंड तक लाते हैं और उसके बाद क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान दूसरी तंत्रिका से होता है। ठीक है, जैसे दूसरा चित्र दिखाते हैं आपको इस तरीके से, में देखते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपका कोशिका काय है। ठीक है, ये क्या है, आपका कोशिका काय है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि नेसल ग्रेन्यूल मतलब कि छोटे छोटे कान लगे रहते हैं और बीच में क्या लगा रहता है, केंद्रक लगे रहता है इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाहर से क्या है, इस तरीके से जो प्रवर्ध निकले हैं इनको क्या बोला हमने, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वातावरण के बाह्य वातावरण से क्या करते हैं, सूचनाओं को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन। ठीक, एक्सॉन। ठीक, एक्सॉन क्या करता है कि इसका एक पूछनुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्सॉन बोलेंगे और एक्सॉन के लास्ट में क्या होते हैं, ऐसे घुंटीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन सिरा बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये तो एक ही संरचना है, इसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे आपस में जुड़े रहते हैं और हमारी पूरी बॉडी में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। जैसे दिखाते हैं आपको कि अगर सपोज कीजिए इससे कोई दूसरा क्या जुड़ा है, तंत्रिका न्यूरॉन जुड़ा है, तो वो किस तरीके से जुड़े रहेगा, जैसे यहाँ पे तंत्रिका लगी हुई है, इसमें ये डेंड्रॉन लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से डेंड्रॉन है। अब ये फिर इसका क्या आ गया, आपका एक्सॉन वाला पार्ट आ गया, फिर ये इसकी सिरा आ गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमने क्या करा, वातावरण से क्या करा, उद्दीपन है यहाँ पर। ठीक है, डेंड्राइट्स ने क्या करा, उद्दीपनों को ग्रहण किया और क्या करा, कोशिका से होते हुए क्या आया, एक्सॉन के थ्रू वो इसके सिरा तक आ गया।
ठीक है, सिरा तक आ गया। तो सिरे का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, एक जैसे इसकी घुंटी है, एक इसकी घुंटी, और बीच में क्या होता है इस तरीके से। यहाँ की जो सूचना है वो केमिकल के द्वारा, ठीक है, केमिकल के द्वारा क्या होती है, दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन ये लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली जो लास्ट पोर्शन है वो क्या करेगा, सूचनाओं को यहाँ पर छोड़ देगा, और यहाँ पर से ये जो डेंड्रॉन्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, वो क्या करेंगे, इन सूचनाओं को ग्रहण कर देंगे। और इसी तरीके से तीसरा, चौथा, और ये पूरे जो न्यूरॉन है हमारी पूरी बॉडी में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सिनैप्स कहते हैं, ठीक है। इन दो तंत्रिकाओं के बीच के जो दूरी होती है इस तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, हम सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या कह रहे हैं, ठीक, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है हमने इसको क्या कहा, कोशिका काय कहा, ठीक है। कोशिका के काय के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है, एक केंद्रक होता है, और इसमें कुछ सम मात्रा में आरएनए पाया जाता है, और इसके चारों ओर क्या लगे हैं, इस तरीके से प्रवर्ध लगे हैं। इनका नाम क्या कहा हमने, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो इसके पूंछनुमा स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला, एक्सॉन, क्या बोला, एक्सॉन, ठीक है। और इसके पीछे के जो हिस्से हैं इसको क्या बोला, एक्सॉन एंड, ठीक है, यानी कि एक्सॉन का अंतिम सिरा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि जो एक्सॉन का जो अंतिम सिरा होता है, ठीक है, सपोज कीजिए इसके आगे से हम क्या बना देते हैं, एक तंत्रिका बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसका इंड है, अब क्या होगा यहाँ पर को, अब क्योंकि ये इंड है तो यहाँ पे क्या लगे रहेंगे, इस तरीके से डेंड्रॉइड लगे रहेंगे, यानी कि दूसरा न्यूरॉन क्या होगा यहाँ पे से जुड़ा रहेगा, और ये उसका एक्सॉन है, और ये इसका क्या है, इंड है, ठीक है। तो ये क्या है इसका, इस तरीके से इंड है। तो इसने क्या करा, ये जैसे बाह्य वातावरण से कोई सूचना इसके पास आ रही है, ठीक है, ये क्या गया, जैसे हमारे हाथ की कोशिकाएं, यानी कि हमारे हाथ में उपस्थित तंत्रिका तंत्र है, और यहाँ पे क्या है, कोई गर्म वस्तु है, ठीक है, कैसी वस्तु है, गर्म वस्तु है। गर्म वस्तु को हमारी स्किन ने छुआ तो उसने क्या करा, उसने इसको महसूस कर लिया तंत्रिका तंत्र ने, और उसने क्या करा, सीधे इसने क्या करा, कोशिका काय के पास आया, ठीक है। कोशिका काय के पास आने के बाद सूचना क्या करेगी, यहाँ पे नेसल ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, उसने क्या करा, एक्सॉन के थ्रू सूचनाओं को इस तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरे को पहुँचा दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है, वो इन सूचनाओं को क्या करेगा, इस तक पहुँचाएगा। फिर यहाँ पर क्या लगे रहेगा, तीसरा लगे रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्रम क्या रहेगा, पूरे होल शरीर में क्या होगा, चलते रहेगा। तो क्या करेगा, लास्ट में ये जो न्यूरॉन है ये किस तक संदेश पहुंचाएगा, हमारे ब्रेन तक संदेश पहुंचाएगा, ठीक है। फिर ब्रेन क्या कहेगा कि अपने हाथ को आप हटा लीजिए, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग क्या है कि बाह्य वातावरण और हमारे शरीर के बीच जो समन्वय का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेन किसका हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो इसलिए जो पूरी फंक्शनिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है क्या है बच्चों, न्यूरॉन है, ठीक है, क्या है, न्यूरॉन है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी हमारी, न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है, उसके 3 भाग हैं, क्या क्या हैं वो 3 भाग, ठीक है। पहले क्या है हमारा, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में द्रुमिका भी बोलते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स करके ही आप याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। दूसरा क्या है, ये जो गोल हिस्सा है इसका नाम क्या है हमारा, कोशिका काय है, ठीक है। तीसरा इसका नाम क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। सबसे पहले का नाम क्या है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है हमारा, कोशिका काय, ठीक। इसका नाम क्या है हमारा, एक्सॉन, ठीक, एक्सॉन। और ये लास्ट में क्या है, एक्सॉन सिरा, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्या हो गया, न्यूरॉन का चित्र हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सूचनाएं क्या आ रही है, डेंड्राइट्स के थ्रू आ रही हैं, कोशिका काय में जा रही हैं, फिर एक्सॉन से इसमें ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। और ये कार्य इतनी जल्दी करता है सूचनाओं का आदान प्रदान कि हम क्या करते हैं, तुरंत ही किसी एक्टिविटी को क्या करते हैं, आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी, न्यूरॉन, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।